बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सेकंड वीक का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया है वो मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ इन जस्ट 5 मिनट्स। उसमें सबसे पहले हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन, इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखे हमने, और इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसका असेसमेंट मेथड क्या होगा, ओवरव्यू मतलब सब्जेक्ट का ओवरव्यू किया हमने। फिर उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट बुक है वो रिकमेंड की, और इसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको देखा हमने कि इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स मेन हम स्टडी करेंगे। देन चैप्टर 1 जो है इसका मोरिस मानो बुक का, वो हमने स्टार्ट किया। वो था नंबर सिस्टम। तो उस नंबर सिस्टम्स कितनी टाइप के होते हैं, और उनको आपस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे में। फिर ह्यूमन इंटरफेस के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है, और कंप्यूटर इंटरफेस के लिए कौन सा नंबर जो है वो यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इससे पहले चैप्टर फर्स्ट में स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही होगी। तो कॉमन पावर्स, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे इनमें से कुछ जो है ऑलरेडी आप इनसे फेमिलियर होंगे, कुछ इनमें से न्यू हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। वो आप अपने उनको मेमोराइज़ कर लें या अपने इनको नोट्स बुक में सेव कर लें। तो सबसे पहले जो पीको पावर है ये होती है 10⁻⁻12। इसका सिंबल स्मॉल पी है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है वो आप देख सकते हैं, 0.000 -12 डिजिट्स तक, ठीक है। आप इसको वो कर सकते हैं। इस तरह नैनो एक कॉमन पावर के तौर पे यूज़ होती है, और इसको हम एज आ सिंबल भी कई टर्म्स के साथ लिख देते हैं, जैसे 10 नैनोमीटर, 10 नैनोसेकंड, इस तरह से। तो इसके अंदर जो है 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू वो भी आपके सामने है, और सिंबल इसका स्मॉल n है। इस तरह माइक्रो है, मिली है, किलो है। प्लस में चले जाएं पावर्स में तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो ये कॉमन पावर्स जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इवन अगर आपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बाई करनी हो तो उसमें भी आप गीगाबाइट या इवन आजकल टेराबाइट में आप उसको परचेज़ करते हैं। इसके साथ बेस 2 के लिहाज से, ठीक है, ये प्रीवियस जो आपने पावर्स देखी हैं ये बेस 10 के लिहाज से है, 10 रेज पावर समथिंग लाइक दैट। और बेस 2 के लिहाज से ये एक नई चीज़ है, ठीक है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। बेस 2 के लिहाज से पावर्स जो हैं वो कैसे होती हैं। अगर तो 2⁻10 है तो किलो होगा, और इसका सिंबल स्मॉल के, और इसकी जो वैल्यू है 10⁴। अगर यहाँ पे देखें हम किलो, तो ये एग्जैक्ट 1000 है, ठीक है। किलो बेस 10 के लिहाज से एग्जैक्ट 1000 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 1024। आई थिंक आपने कंप्यूटर की मेमोरी में या रैम में, रोम में, ठीक है, ये टर्म जो है आपने पढ़ी होगी, 1024 इज़ इक्वल टू किलो। तो ये मोस्टली यूज़ होती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में। इसी तरह व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, एम एंड जी। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने बताना है। इन कंप्यूटिंग पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी द बेस टू इंटरप्रिटेशन जनरली अप्लाइज। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर मेमोरी के लिए स्पेशली हम बेस 2 की पावर से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तभी आपके पास एग्जैक्ट। अब एक कंप्यूटर है, मोस्टली आप में से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने विंडोज़ इंस्टॉल की हो और उसमें बाद में पार्टीशंस की हों, तो उनको आइडिया होगा कि एक ड्राइव में अगर आपने एग्जैक्ट 10 GB स्पेस करनी है, जैसे ड्राइव सी है, ड्राइव डी, सी, डी, ई, आप जितनी मर्ज़ी पार्टीशन कर लें। तो जब आप उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो अगर आपको एग्जैक्ट 10 GB की एक ड्राइव चाहिए
तो उसको आप इस तरह बेस 2 के लिहाज से अगर आप करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगी। अगर आप रैंडम 10 GB मीन्स आप उसको 10⁻6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट 10 GB की पार्टीशन नहीं बनेगी। तो स्पेशली कंप्यूटर मेमोरी के लिए आपको ये बेस 2 के लिहाज से जो कॉमन पावर्स हैं उनको डील करना होगा। इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो अगर आप लैब में, तो फ़िलहाल हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप अपने इधर लैपटॉप पे इसकी माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करें, फिर आप सी ड्राइव पे जाके राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ ओपन करें, तो आपको ये शो हो रहा होगा कि इसकी जो यूज़ स्पेस कितनी है और फ्री स्पेस कितनी है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो रही है 1977। अब इसको आप नहीं बता सकते कि ये कितने जीबी है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मतलब वैसे बाइट्स हों तो बाइट्स से हम नहीं गैस कर सकते। तो ये आपके पास 2⁻30 है। ठीक है, और इसको अगर हम प्रीवियस अपने टेबल पे देखें 2⁻30 इज़ इक्वल टू गीगा। ठीक है, तो ये इतने गीगा बाइट के इक्वल है। ये आप इस तरह से इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं। टोटल स्पेस निकालनी हो तो यूज्ड और फ्री को आप प्लस करें तो आपके पास टोटल स्पेस आ जाएगी। अच्छा, अब आपने मैथमेटिक्स की कुछ इसमें टर्म्स हैं, वो भी आपने यहाँ पे देखनी है। तो अगर पावर्स को मल्टीप्लाई करें, कुछ हमारे पास कोफिशेंट हैं पावर्स की फॉर्म में, तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो जो कोफिशेंट हैं वो तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, बट जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी। अगर तो सेम कोफिशेंट है, ठीक है, ए और दूसरा भी कोफिशेंट ए है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए रेज पावर बी प्लस सी। जो इनकी पावर्स हैं वो जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 2⁻6 है और इसी को अगर हम 2⁻10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड अप हो जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप देखें आपके पास 2⁻6 है, इसको किसी और फॉर्म में लिखना है आपने, तो इसको हम लिख लेते हैं 2⁻6 है तो इसको 64 कर लेते हैं, और 2⁻10 हमारे पास इक्वल होता है किलो के, तो 64 के इक्वल हम इसको कर देंगे। 2 1 बिट वैल्यूज़, तो ये 2 1 बिट में मतलब 2 वैल्यूज़ कब आती हैं और कैसे आती हैं। लेट्स सपोज बाइनरी में आप एडिशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर दो आपके पास इनपुट्स हैं ए और बी, तो उसके लिहाज से आपके पास 4 केसेस बनेंगे कि इनपुट किस तरह की हो सकती हैं। 0 0 हो सकता है, 0 1 है, 1 0 है, या 1 1 हो सकता है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे जो शो हो रहा है 0 0 को आप ऐड करेंगे 0 है, 0 1 1 है, 1 है। अच्छा, ये जब आप करेंगे तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी 2 1 बिट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये इसको आप कह सकते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप कह लेंगे 2 1 बिट वैल्यू, 2 n बिट वैल्यूज़। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपने ये करना है कि इंडिविजुअल बिट्स को ऐड करना है, और अगर कैरी है तो उसको प्रोपोगेट करते रहना है। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें 1 1 को ऐड किया तो आंसर आया 1 0 0। हमने यहाँ पुट किया, जो 1 है वो एज अ कैरी हम नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया, तो वो भी यहाँ पे 1 आ गया। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, फिर इन दोनों वंस को ऐड किया तो अगेन 1 0 आंसर आया। 2 मतलब आंसर 2 है, तो 2 बाइनरी में आपको पता है कि 1 0 की इक्वल होता है, तो वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। अब इसी का डेसिमल इक्विवेलेंट ये होगा 21 + 25 = 46। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चले जाएं, ठीक है, ये पहले हमने एडिशन देखी, अब मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। तो डेसिमल में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि 5 × 5 25, फिर 5 3,
15, 2 ऐड करें 17, 0 से करें तो 0, फिर 1 से करें 35, फिर इनको आपने क्या करना है, ऐड अप कर देना है तीनों को, तीनों टर्म्स को। तो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यही अगर हम बाइनरी में देखें, मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी 2 1 बिट वैल्यूज़, तो मल्टीप्लिकेशन में 0 0 0 और ये आंसर जो है आपका 1 आएगा, 1 इंटू 1 1। बाइनरी टू n बिट वैल्यूज़ को अगर करें, n बिट वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, तो उसमें देखें सबसे पहले 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, वही डेसिमल वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट 1 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर अगेन 1 से करेंगे, और ये फिर जो चारों टर्म्स हैं इनको एडअप करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह फ्रैक्शंस में देखें, डेसिमल टू डेसिमल, अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब फ्रैक्शन में हम कन्वर्जन देखने लगे हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। एक फ्रैक्शन है 3.14, इसको जस्ट फॉर फन हम देखते हैं कि डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए आपने ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट से राइट साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस बेस 10 के साथ जो पावर है, और इसकी जो लेफ़्ट साइड पे है उधर आपने 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उनको ऐड अप कर लेना है। अब ये देखते हैं, सबसे पहले 4 है तो -2 आ जाएगा, 1 -1, 3 चूँकि एक ही टर्म है तो ये 0 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 1 4 इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आए, और इन आंसर को हमने ऐडअप किया तो आंसर हमारा सेम है इसके और इसके, ठीक है। तो अब बाइनरी टू डेसिमल देख लेते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन इफ़ वी हैव अ फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि हमारे पॉइंट से इस तरफ 4 डिजिट्स हैं, पॉइंट से इस तरफ 2 डिजिट्स हैं। तो ये 1 से शुरू करेंगे तो -4 -3 -2 -1, फ्रैक्शन से इधर वाली जो राइट साइड वाले नंबर हैं वो तो डील हो गए। इसके बाद ये 0 और 2 की पावर 1। अब ये देखें कि हम बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं, ये बाइनरी है तो बाइनरी की बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर हम डेसिमल टू डेसिमल जा रहे थे तो डेसिमल की बेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहे हैं उनको ऐड करेंगे, और ऐड करने से जो आपका फाइनल आंसर है वो डेसिमल में आपका आंसर आएगा। तो ये अब आपने क्या कन्वर्जन किया, एक फ्रैक्शन नंबर था उसको कन्वर्ट किया आपने डेसिमल में, और डेसिमल में भी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर के आपके पास आ गया। इसी तरह अगर इसको हम रिवर्स करते हैं, ये थी बाइनरी टू डेसिमल, और अब हमने क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है। डेसिमल टू बाइनरी अगर हम करें तो इसमें देखें आप कि आपके पास तो ये है 3.14579, ठीक है, ये आपके पास एक टर्म है। इसमें आपने अब ये रिवर्स कर रहे हैं, तो जो 3 है, 3 का इक्विवेलेंट देख लें बाइनरी में क्या होता है, वो 1 1 के इक्विवल है। फिर ये आपके पास जो टर्म बच जाती है 0.14579, तो इसको हम ज़्यादा से डील कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से हमने तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक हमारा जो आंसर है वो 0 ना हो जाए। अगर 0 नहीं होता तो हमने कोई 5 6 7 इसके जो टर्म्स हैं वो करके इसको कंटिन्यू कर देना है, ताकि ये जो है इसका इसी तरह से एक पैटर्न जो है वो चलता जाएगा। तो इसमें देखें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.10, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 0.10, फिर किया तो 1.16632। तो ये करते करते ये आपके पास ये वाले जो टर्म्स है, ठीक है, पॉइंट से इस तरफ इसको नोट करते जाना। ये फ्रैक्शन के बिल्कुल साथ आपकी ये वाली 0 आएगी, और एंड पे आपका ये, और अगेन एंड से आगे 3 डॉट मीन्स इस कंटिन्यू लाइक दिस 001 001 001, इस पैटर्न से ये कंटिन्यू है। तो ये आपकी हो गई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो
ये अब आपकी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, इसको आप सेव कर लें, चाहे या इसकी इमेज भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज क्या है कि आपने एक डेसिमल नंबर है फ्रैक्शन में 29.8, इसको सबसे पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इसी नंबर को ऑक्टल में करना है और इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में करके ये टेबल आपने फिल करना है। इसी तरह एक और नंबर है, वो नंबर बाइनरी का है और इसको आपने डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। फिर आपका नंबर है ऑक्टल और इसको अदर 3 नंबर सिस्टम पे आपने कन्वर्ट करके देखना है। लास्ट पे हेक्साडेसिमल एक नंबर है C.82, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है अदर 3 नंबर सिस्टम्स में। ये करके यही टेबल आपने इसी तरह इसको फिल करना है। फिल करके इसका इमेज बनाई, इमेज बना के आप इसको CR को सेंड कर सकते हैं। मतलब इमेज में आपने अपना रोल नंबर भी ऊपर लिख लें, ठीक है। टेबल के ऊपर वाली साइड पे अपना रोल नंबर लिखें और इसका जो इमेज है, इमेज आप CR को सेंड कर दें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। तो ये हमारा मतलब यहाँ तक जो कह लें कि कन्वर्जन और अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसमें एडिशन थी, मल्टीप्लिकेशन थी, वो आज हमने देखी है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।